अमेरिका से बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एफसीपीए कानून खत्म कर दिया है। कानून के तहत विदेशों में कारोबार के लिए घूस देना अब क्राइम नहीं होगा। एफसीपीए कानून के तहत बता दें कि इससे पहले अडानी ग्रुप पर मामला दर्ज किया गया था। गौतम अडानी पर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मोदी के दौरे से 2 दिन पहले ये फैसला जो है वह अमेरिका में लिया गया है। ट्रंप ने विदेशों में भ्रष्टाचार विरोधी कानून जो है वह खत्म किया है। अडानी पर अमेरिका में इसी के तहत आपको बता दें कि केस दर्ज था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 50 साल पुराने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि एफसीपीए को निलंबित कर दिया है। इससे विदेशों में व्यापार के लिए रिश्वत देना अपराध अब नहीं होगा। भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी पर इस कानून के तहत अमेरिका में केस दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर भारतीय अधिकारी बता दें कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की प्लानिंग का आरोप था। इस मामले में सुनवाई भी आपको बताते चल रही थी। ट्रंप ने यह फैसला दिया है, लेकिन देखिए बड़ी बात यह हो जाती है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले 2 दिन पहले ये फैसला जो है वो लिया गया है। बड़ी राहत आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को मिलते हुए नजर आएगी। और इस बीच कई सारी अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को इस कानून के तहत दिए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने बता दें कि आदेश दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेवा जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद पीएम मोदी अमेरिका में होंगे, इस दौरे का इंतजार लंबे समय से सब कर रहे थे, लेकिन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एफसीपीए को खत्म करना। थैंक यू वेरी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कम करना एक्चुअली बहुत मेजर डिसीजन है, क्योंकि इसके चलते ये होता है कि अमेरिकन कंपनी दुनिया भर में कहीं ब्राइबरी नहीं दे सकती और पता चले तो कंपनी पे बड़ा सख्त एक्शन होता है, राइट। अब इस लॉ को कैंसिल करना या फिलहाल पॉज करना इनडायरेक्टली तो हमें सिग्नल जाता है, क्योंकि इंडिया के अडानी का केस वहां चलता है एक तो, राइट, कि उन्होंने ब्राइबरी करी इंडिया में या करने की सोच रहे थे और उसमें अमेरिकन कंपनी से इन्वेस्ट किया, इसलिए अडानी पे केस हुआ। तो कुछ तो हम रीड कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा मैं कहूंगा, इससे ज्यादा एक और इक्वली इंपॉर्टेंट एक और चीज हुई है। कल अमेरिका के 6 कांग्रेसमैन मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लिखा है अडानी केस को लेकर के कि बाइडेन की जो सरकार थी इसने गलत करा ये केस बना करके अडानी के खिलाफ, क्योंकि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे बड़े इंटरेस्ट है इंडिया के साथ, तो बाइडेन सरकार ने ये गलती करी बहुत। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है मैं कहूंगा। तो इन दोनों चीजों को अगर मिला जुला देखिए, पहली बात तो देखिए वी डू नॉट नो यस कि अडानी के केस में क्या सिचुएशन है, उसको आप पूरा अलग रखिए, राइट। बट क्योंकि इंडिया में इस बात की चर्चा चल रही है और ऐसे डेवलपमेंट का आना कुछ हद तक इंडिया के अंदर हम लोग इसको एक पॉजिटिव सिग्नल देख सकते हैं। हालांकि हमारी सरकार नहीं कहेगी ये, सरकार तो कहेगी ठीक है जो भी दुनिया का कानून है उस हिसाब से हमारी कंपनी भी चलती है, ठीक है, हम तो लीगल चलते हैं तो हमारे, बट इंडियन पब्लिक ओपिनियन में रविंद्र सचदेवा जी, अगर हम इसे अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस फैसले से अमेरिका के लिए व्यापार के नए अवसर जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि मेक इन अमेरिका के तहत जो है वो ट्रंप इस पॉलिसी पे चल रहे हैं। नहीं, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो ये पॉलिसी में बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं जो विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये होगा ना, अमेरिकन कंपनी किसी में देश में जाकर के खुलेआम करप्शन ब्राइबरी देंगी और बिजनेस देंगी। अभी तक जो अमेरिकन कंपनीज पे अंकुश था उनके लॉ के अकॉर्डिंग कि आप किसी दूसरे देश में जाके कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए आप ब्राइब नहीं दे सकते, और पता चला ब्राइब दी तो आपके अगेंस्ट सख्त एक्शन होगा। अब अगर आपने ये निकाल लिया, विड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं, जो सी भी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, वो युगांडा में जाकर उन्हें कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना है, वहां वो $10 मिलियन की ब्राइब से वो प्रोजेक्ट ले लें, तो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड इफेक्ट भी आएगा। और अमेरिका की इकोनॉमी पे क्या कोई पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकती है इससे, और डिप्लोमेटिकली क्या असर पड़ते हुए नजर आएगा इससे दोनों देशों पर?
देखिए, इसमें जो ट्रंप ने रीजन दिया, जो कहा जाएगा ना, वो ये कहते हैं कि हमारी कंपनी क्योंकि करप्शन नहीं कर सकती, इसलिए हमारी कंपनीज को दुनिया में नुकसान होता है। मान लीजिए युगांडा में, केनिया में, किसी भी देश में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कंपनी भी बिड कर रही है, पर कॉन्ट्रैक्ट ठेका उसको मिल जाता है जिसने वहां करप्शन करके पैसे दिए, तो हमारी अमेरिकन कंपनी को नुकसान हो गया ना, क्योंकि अमेरिकन कंपनी तो पैसे भी दे भाई। तो उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि हमारी कंपनीज को फॉरेन बिजनेस में फायदा होगा, क्योंकि अब वो जिस भी तरह से करें अपना बिजनेस बढ़ाएं। रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर पूरा एनालिसिस